लाइव है जी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मंडे टू फ्राइडे शाम 5:30 बजे मेरे साथ पढ़ रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी एंड अदर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस। दिस इज अवर डे 2 गाइज, जिसमें हम कंसेप्ट्स एंड थेरीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बैच के स्टार्टिंग के 3 दिनों में हमने सारे अदर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर एमए पॉलिटिकल साइंस, उसका उनसे रिलेटेड करियर, दिस दैट, इन सभी डिस्कशन को कर लिया था। ठीक है, तो थेरी वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो चुका है। सर एसी कम करवा दीजिएगा ना। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता क्या है, या फिर जो लिबर्टी है वो क्या होती है। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन दी चैट सेक्शन सो दैट मुझे पता हो कि हमारे सेशन में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन रुक रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन जा रहा है। ठीक है, तो ऋषभ आ चुके हैं, विश्वदेव हैं, गौरवी हैं, एंड्रिया हैं। ऋषभ, आपका नाम मैं पहली बार देख रही हूँ। अभी ज्वाइन किया बैच आपने या फिर आज आप लाइव आए हो? बाकी लोग भी प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिए। हाँ जी, दीप्ता हैं, और विल वेट फॉर अ मिनट और सो दैट सभी कोई ज्वाइन कर ले एंड एक साथ हम स्टार्ट करेंगे। ये जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव होने वाला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अमित, पुरुषोत्तम एंड सौम्या, गुड इवनिंग जी। सौम्या का नाम भी मैं नया नया देख रही हूँ। सौम्या अभी ज्वाइन किया बैच, अभी ज्वाइन किया है या फिर पहले ज्वाइन किया है बट रिकॉर्डेड देखते थे? ठीक है जी, ओके। तो सीम्स लाइक जितने भी स्टूडेंट्स को अभी आना था टाइम पर वो आ चुके हैं, बाकी सभी अब धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे कि लिबर्टी क्या है ना, थ्योरी के सेंस में, थ्योरी के कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल थ्योरी के कंटेक्स्ट में, कि लिबर्टी या स्वतंत्रता क्या होती है। ठीक है, चले। अब अभी आप सभी अपना फ़ोन जो है वो पोर्ट्रेट पर मत करना, क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अभी फ़ोन ऐसे ही रखना सो दैट आप मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाओ। समझ गए? सभी कोई पार्टिसिपेट करेंगे ना? चले। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके लिए आज़ादी या स्वतंत्रता या लिबर्टी या फ्रीडम क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी मन मर्जी का करना, है ना मैम, हमारा जो मन है, जैसा मन है वैसा करना ही लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। तो क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, फिर हम आगे और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, क्या है स्वतंत्रता? अपना मन मर्जी का करना। मैम मेरा जो मन है, जैसा मन है, जहाँ आने का मन है, जहाँ जाने का मन है, जिसके साथ जाने का मन है ना, ऐसा कर पाना ही लिबर्टी है। ठीक है जी, ओके। लेकिन क्या लिबर्टी का मतलब ये है कि हमारा, ठीक है, ओके, हाय आयुषी, गुड इवनिंग, ओके ओके, ठीक है, वेरी नाइस। गौर भी पढ़ी हुई है, ठीक है। या फिर लिबर्टी का मतलब है कि जो मन है, जैसा मन है, सब कुछ कर लो। ठीक है, राइट? अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं यहां से निकलने वाले किसी भी इंसान को थप्पड़ मार दूं, है ना भाई, मेरे पास लिबर्टी है। आप ही ने तो कहा कि मैम जो मन है वो करना ही स्वतंत्रता है, और हम सबके पास स्वतंत्रता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप इन्हीं को पीडीएफ नोट्स की तरह यूज कर सकते हो पुरुषोत्तम। बाकी मैं एक बार और पता कर लूंगी। ठीक है, कर सकती हूँ क्या मैं ऐसा कि मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं कॉफ़ी पी लूँ? पी सकती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि इस गेट के बाहर जितने भी लोग निकल रहे हैं उनको खींच के एक थप्पड़ लगा दूँ, मार सकती हूँ। मुझे स्वतंत्रता है ना यार, कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो स्वतंत्रता है, मुझे तो फ्रीडम है ना अपने मन के करने की, है ना, अपने मन के करने की, राइट?
वेरी गुड। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी गौरवी, जी पुरुषोत्तम, हाय अंशिका, आज पहला दिन है, अभी ज्वाइन किया बैच आपने। और वो यानचिंग कहाँ गए? एक दिन दिखे, उसके बाद दिखे ही नहीं। अगर आप हो क्लास में तो कमेंट करो, ठीक है। तो लिबर्टी, वैसे तो अगर आप लिबर्टी शब्द का जो ओरिजिन है, मतलब वर्ड्स का भी क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स जो होता है उसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। अगर आप लिबर्टी वर्ड का ओरिजिन देखोगे कि ये ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है ना, तो ये लिबर्टी टर्म आया है लैटिन भाषा के एक शब्द लिबर से, ठीक है ना। और लिबर का मतलब होता है फ्री या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसे किसी तरीके से, कतई तरीके से रोका ना जा सके, ठीक है, या रोका ना जाए, ठीक है, राइट, रोका नहीं जा रहा है, ठीक है ना। जो करने का मन है, जैसा करने का मन है, जो करो सो कर लो, जो मन है सो कर लो टाइप से, ठीक। लेकिन भले ही हमने लिबर्टी वर्ड की इंस्पिरेशन लैटिन के लिबर वर्ड से ली है, बट हमारी दुनिया के सेंस में अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम का मतलब लिबर्टी नहीं होता है, ठीक है, राइट। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम विथ जेन्युइन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, स्वतंत्रता विथ जो भी जरूरी रोक है उनके साथ। कैसे? ऐसे कि आप सभी स्वतंत्र हैं, लिबर्टी है आपके पास, आप अपने मन का करते हो ना घर पे, है ना। सभी के पेरेंट्स इतने मॉडर्न और इतने खुले विचार के ओपन माइंडेड हो गए, आप सब अपने मन का करते हो, हाँ या ना, करते हो कि नहीं करते हो? जब मन है उठते होगे, कभी कभी जब मन है तब घूमने जाते होगे, जब मन है तब पढ़ते होगे, करते हो, सभी लोग अपने मन का करते हो, ठीक है, राइट। आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहते, ठीक है। लेकिन एक कुछ तो लिमिट होती होगी कि जहां पे आपके पेरेंट्स आपको रोकते होंगे, आपको मना करते होंगे, है ना, राइट। जैसे हो सकता है कि कोई आलतू फालतू के दोस्त हैं जिनकी संगति में रह के इंसान बिगड़ सकता है, आप पे गलत प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, करेक्ट, राइट, ठीक। तब वहां पे पेरेंट्स आपको रोक सकते हैं या रोकेंगे, ठीक है। मोरालिटी की अगर बात है, वहां पे आपके पेरेंट्स रोक सकते हैं। आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, आपको गुस्सा आ रहा, फोन पटक के तोड़ दो, ठीक है। लेकिन वहां पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई बात कह लो, मन की बात कह लो, गुस्सा दिखा लो, लेकिन ऐसा भी मत करो ना कि जिससे बहुत ज्यादा हार्म क्रिएट हो जाए। वहां पे आपके पेरेंट्स रोकेंगे, गुस्सा करने से नहीं रोक रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे एक पॉइंट के बाद रिस्ट्रिक्शन होगा। और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बहुत अच्छी बात एक फिलोसोफर ने कही थी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने कहा कि लिबर्टी जो है ना, आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जब उसमें कहीं ना कहीं एक बंधन है। आप ये सोचो कि आप स्वच्छंद हो जाओ, मतलब एब्सोल्यूट फ्री हो जाओ, ठीक है, तो वहां पे आप लिबर्टी महसूस करोगे, नहीं करोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, ठीक है। फोन ऐसे कर लो, सभी कोई फोन ऐसे कर लो, पोर्ट्रेट पे कर लो फोन। प्लीज मेरी क्लास में इंटरैक्टिव बिहेवियर अपनाइए, थोड़ा इंटरैक्टिव, प्रोएक्टिव रहिए, इंटरैक्टिव रखिए सेशन को, क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है। आप जितना इंटरैक्टिव रखोगे मैं उतना अच्छा आपको पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो आप जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट आपको क्लास में मिलेगा। आप जितना पीछे पीछे रहोगे उतना फिर मेरे पढ़ाने में भी फिर क्या हो जाता है, उतना क्रिएटिविटी नहीं आती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना कि स्टूडेंट किस माइंड फ्रेम में अभी या किस फ्रेम में बैठे हुए। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे इंसानों की दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, कुछ दिक्कत होती है, गलत होता है तो पुलिस आती है, हाँ या ना, यस और नो, बताओ, चलते हैं। मतलब हमारे पास लिबर्टी है सब करने की, हमारे पास कार चलाने की लिबर्टी है, हमारे पास रेस्टोरेंट में जाके खाने की लिबर्टी है, हमारे पास दोस्तों के साथ जाकर के घूमी करने की लिबर्टी है, सारी चीजें हैं, लेकिन विथ रिस्ट्रिक्शंस। और क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम घूमी करें लेकिन हम किसी को हर्ट ना करें, हम कार चलाएं लेकिन हम किसी को ठोक ना दें, किसी को मार ना दें, ओके, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास सड़क पे चलने की लिबर्टी है, हम सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं, हम सड़क पे चल रहे हैं। अगर मान लो
कि कभी जंगल वंगल में गए हो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता है कि बुलाने पे पुलिस नहीं आएगी, मोबाइल नेटवर्क, फ़ोन का नेटवर्क नहीं आएगा? गए हो ऐसी जगह पे कभी? एवर एवर बताना ज़रा, गए हो? हाँ या ना, हाँ या ना, गए हो कभी ऐसी जगह पे? पक्का गए होगे कभी ना कभी, है ना? गए हो कि नहीं गए हो? अब ऐसी जगहों पे क्या होता है कि जंगल राज है, ठीक है, राइट? हाँ जी, क्या है? जंगल राज है। आपको वहाँ कोई रोक टोक नहीं रहा, आपको कोई रोक टोक नहीं रहा ना, कि तुम ऐसे मत करो, वैसे करो, वैसे मत करो, वैसे करो, है ना? ऐसी जगह जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको कोई देख नहीं रहा है। इवन हमारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे कैमरे ढंग से नहीं लगे हैं, कैमरे नहीं लगे हैं, गार्ड्स कम बैठे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मतलब आपको वहाँ पे। अब वहाँ पे तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। अब मुझे बताओ, वहाँ पे डर लगता है या वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है? वहाँ पे ये मन में नहीं आता, ये डर नहीं लगता कि यार कोई और आ जाएगा, मार मूर के चला जाए, लूट पाट कर ले, कुछ कर ले, है ना, सामान ले ले, हमारा फ़ोन ले ले। फीमेल्स हैं तो खैर मेल्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं, लेकिन चलो फीमेल्स के साथ ज़्यादा है, ये तो कुछ गलत कर दे, राइट? तो आप वहाँ पे फ्री महसूस करते हो या वहाँ पे डरा हुआ महसूस करते हो, इनसिक्योर महसूस करते हो? जबकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बताओ, इनसिक्योर महसूस करते हो या सिक्योर महसूस करते हो, फ्री महसूस करते हो? मैं बात कर रही हूँ जंगल टाइप वाली जगह, या ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं है, कोई पुलिसिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नोबडी एंड यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डू व्हाटसोएवर यू वांट टू। कभी पुरुषोत्तम जी वो जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना, या फिर जो टाइगर रिजर्व होते हैं, वहां पे रात में निकल के देखिएगा बिना गाड़ी घोड़े के। जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं, है ना, हम मध्य प्रदेश के, हम बताते हैं आपको, ठीक है? हमारी दादी के ज़माने तक हमारा घर जहाँ पर है वहाँ पे शेर आया करते थे, टाइगर्स आया करते थे, क्योंकि मेरा घर पन्ना से बहुत पास में है, ठीक है? तो कभी ऐसी जगह पे सोचो, निकलो, करो अपने मन की, है ना? कैसा लगेगा? सिक्योर लगेगा, इनसिक्योर लगेगा? अब बताओ, है ना? इनसिक्योर लगेगा। लेकिन आप तो फ्री हो ना, आपके पास तो लिबर्टी है, तब आप उस लिबर्टी को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहे हो? इमेजिन करके देख लो गौरवी, ऐसे कर लो, है ना? इमेजिन करके, मतलब ऐसी जगह जहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है आपको। इट कुड बी एनी प्लेस, इवन आपका घर भी हो सकता है ना? जब पेरेंट्स नहीं है, कहीं बाहर गए हैं पेरेंट्स, आप रात में अकेले हैं, घर पे अकेले हैं, ठीक है, राइट? एक वो आप उतना हैप्पीली लिबर्टी नहीं एक्सपीरियंस करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है। जी हाँ, एंड द मोमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंडेशंस आ जाएंगे, है ना, आपको सिक्योर फील होने लगेगा। ऐसी रोडें, ऐसी सड़कें जहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, जहाँ पे लाइट्स ही नहीं है ना, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जहाँ पे अगल बगल में लोग नहीं आ जा रहे हैं, वहाँ पे आपके पास गाड़ी भगाने या रास्ते पे, रोड पे दौड़ने की पूरी आज़ादी है। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानेगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि कौन कहाँ से आके क्या हर्ट कर देगा आपको, ठीक है? ओके, तो लिबर्टी, जैसा कि आप सभी ने कहा, यस, लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी का मतलब है आपके पास फ्रीडम है, बट विथ सम जेन्युइन रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम या आप लिबर्टी तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हों, उसके बिना नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, बस 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 वही चीज़। अब आप वहाँ पे अपनी लिबर्टी एंजॉय नहीं करोगे कि टीवी पे गाना बजा के डांस कर रहे हैं। थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं होता गौरवी। मैंने भी बहुत कोशिश करी है। ओके, सॉर्टेड एवरीबडी। तो लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी का मतलब है कि आपके पास फ्रीडम है, इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम है, व्हाट्स एवर दे वांट टू डू दे हैव फ्रीडम टू डू दैट, बट ये जो फ्रीडम है इट कम्स विद सम जेन्युइन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? जो भी मोरालिटी के बेसिस पे, एथिक्स के बेसिस पे, और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंतर्गत, ठीक है? तो यही क्या है? यही है लिबर्टी। लिबर्टी सिग्निफाइज द कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस। आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? तो
आपके पेरेंट्स, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगेन एक एग्जाम्पल अच्छे लग रहे हैं, अब मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है? चलो आप बताओ आपके पेरेंट्स कैसे हैं? मतलब होपफुली आपके पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स की तरह चिल होंगे। मतलब मैं तो मिलेनियल किड हूँ, बट माई पेरेंट्स आर वे डैम चिल, बहुत 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 ज़्यादा चिल है वो। तो आई होप आपके पेरेंट्स भी चिल होंगे बहुत ज़्यादा, है ना? कि स्ट्रिक्ट है आपके पेरेंट्स? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। चिल है? होपफुली आप सभी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिल होंगे। हाँ बेटा ठीक है, जो अच्छा लगे वो करो, बस ध्यान रहे कि सही कर रहे हो, बस उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि बच्चा सही करे, दैट इज इट। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको रोका नहीं होगा किसी चीज़ के लिए? ऐसा नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होगा? इवन इनफैक्ट माई पेरेंट्स दे समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट मी, दे समटाइम्स मेक मी अंडरस्टैंड कि नो संस्कृति, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू मस्ट नॉट डू दिस या यू मस्ट डू दैट, है ना? राइट? मुझे कुछ करने का मन है या मुझे कुछ नहीं करने का मन है, तो भी उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं रोका होगा। बट आपको कभी किसी पॉइंट पे लगा कि आपकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है? नहीं लगा होगा, है ना? लगा? नहीं लगा होगा। वाई? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस आपके पेरेंट्स आप पर लगा रहे थे वो आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, करेक्ट। अब कुछ ऐसे अभी भी फैमिलीज हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे अपने बच्चों पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो जेन्युइन नहीं है वो भी कर, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, ये मत पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे करियर बनाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। ठीक है, राइट? अब वहाँ पे लिबर्टी नहीं है ना? उनके पेरेंट्स भी उन बच्चों को रोक टोक रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको रोक टोक रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपके पास लिबर्टी है बट उनके पास नहीं है। वाई? क्योंकि वहां पे आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो लिबर्टी क्या है? एक ऐसी स्वतंत्र होने की, फ्री होने की कंडीशन जहाँ पे आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, ओके, चलो जी। मन माने प्रतिबंध। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब मन माने कि जो मर्जी है वो प्रतिबंध लगा दिए, नहीं आर्बिट्रेरी। इसलिए तो इंडिया में, अच्छा चलो मुझे बताओ, इंडिया में हमारे पास लिबर्टी है कि नहीं है? चलो इतना पढ़ लिया, इतने एग्जाम्पल दे दिए ना, अब बताओ इंडिया में हमारे पास लिबर्टी है कि नहीं है? अच्छा, मेरी क्लास में आपके पास लिबर्टी है कि नहीं? चलो ये बता दो। भाई हम हमारी क्लास के बारे में भी पूछ लें ना। आई मस्ट ट्राई टू कीप दिस क्लास एज डेमोक्रेटिक एज पॉसिबल। भले ही फिर आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के अकॉर्डिंग ये क्लास ओलिगार्किकल होगी, बट हाँ, है या नहीं है? बताओ इंडिया में आपके पास लिबर्टी है या नहीं? मेरी क्लास में आपके पास लिबर्टी है या नहीं? ठीक है, बताइएगा। चलो, अब इन मॉडर्न डिस्कोर्स इट इज बोथ अ लीगल राइट एंड अ मॉरल आइडियल। ठीक है, तो क्या है, जो लिबर्टी है आज के टाइम पर हम इसे क्या देखते हैं? हम इसे, सुब्रो आप भी हो क्लास में? गुड। तो लीगल राइट के तौर पर एंड मॉरल आइडियल दोनों के तौर पर देखते हैं। ठीक है, क्लोजली टाइड टू डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। जो लिबर्टी है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज है डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी के। ठीक है, यस, ओके, पक्का। ठीक, कैसे? जैसे डेमोक्रेसी में क्या है, आप सभी के पास स्वतंत्रता है ना। हाउ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी इज इंटरलिंक्ड? It is interlinked in a way that democracy means what? You have a right to choose. ठीक है, आपके पास you have options and you have a right to choose. जो भी options है उनमें से एक कुछ। ठीक है, करेक्ट। तो डेमोक्रेसी में क्या आपके पास लिबर्टी है ना, राइट टू चूज की ऑप्शंस में से। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड कि जिन कंट्रीज में लोगों के पास लिबर्टी नहीं है, लाइक चाइना, लाइक रशिया इज ओके, बट ठीक है, स्टिल वो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई वी डू नॉट कंसिडर चाइना एज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, ऑन पेपर वी डू कंसिडर कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट जैसे जन्नत की हकीकत हमें तुम्हें सबको पता है, वैसे ही चाइना की हकीकत भी हमको तुमको सबको पता है। ठीक है, राइट? ठीक है, ठीक है। तो एक वो शेर है ना कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत ए गालिब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत ए गालिब, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, ओके। तो
इस तरीके से लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। अब ये पोर्टल इसलिए मैंने ओपन किया कि जब आप डेमोक्रेसी पढ़ोगे तो अगेन हम इसी बात को दोबारा से डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, ओके। इन इंडिया पीपल हैव द लिबर्टी टू वैंडलाइज पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट्स एक्सेसिव। यस इंडीड इट इज़। इनफैक्ट हमारे इंडिया में पुलिस के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं है जो होनी चाहिए, है ना, राइट। आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, बट एटलीस्ट प्रोटेक्शन के लिए होनी तो चाहिए, है ना। लोग वहां से पता नहीं क्या क्या मारते रहते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वालों के पास बेचारों के पास एक लाठी ही है, सालों से लाठी और अभी भी लाठी ही है। खैर चलिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लिबर्टी का मतलब। आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर कि लिबर्टी का क्या मतलब है। नाउ इंग्लिश में, हिंदी में तो दोनों ही वर्ड्स सेम ही हैं, स्वतंत्रता, आज़ादी। ठीक है, ठीक, आज़ादी एक्चुअली उर्दू वर्ड है। इंग्लिश में दो वर्ड है, फ्रीडम एंड लिबर्टी, दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, राइट। हाँ, मैं बहुत सारे शेर भी सुनाती हूँ यार, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे प्रीएम्बल में एक्चुअली जो फर्स्ट लाइन है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना, राइट, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड लिखा हुआ है। एंड दिस वर्ड डू सिग्निफाई कि हमारे देश में एक बार अगर कोई राज्य भारत का हिस्सा बन गया तो वो भारत से अलग नहीं हो सकता फिर। दैट इज वाई इंडिया एक फेडरल कंट्री होते हुए भी हमने हमारे प्रीएम्बल में फेडरल वर्ड ना लिख करके यूनियन वर्ड लिखा है। ये कितनों को पता है? इतना तो पढ़ा है ना आप सभी ने अपने कॉलेज में, इंडियन पॉलिटिक्स वाले पार्ट में। देखो, अगर आपको लगे कि मैम बहुत डाइवर्ट हो रही हैं, डेविएट हो रही हैं, ज़्यादा उठापटक करके पढ़ा रही है, मुझे बता देना, बिकॉज अभी हमारी थोड़ी सी आदत शायद अभी भी स्टिल यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को केटर करने की पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे बता देना, हेजिटेट मत होना बिल्कुल भी। ठीक है रिया, पक्का? ओके। तो बिल्कुल वैसे ही जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है फ्रीडम, ओके, एंड एक वर्ड होता है क्या, एक वर्ड होता है लिबर्टी। ठीक है, ठीक। और इन दोनों का मतलब जो है, यस, आर्टिकल 1 में बिल्कुल। हाय राखी, मैं पहली बार आपका नाम देख रही हूँ। राखी, आ जा रहे हो क्लास में या फिर रिकॉर्डेड देखते थे? ठीक है, अच्छा, अब ये फ्रीडम और लिबर्टी का क्या मतलब है? फ्रीडम शब्द जो है वो ज़्यादा एक लूज सा कंसेप्ट है और इसका मोस्टली मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा है। ठीक है, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोर पर्सनल एंड एग्जिस्टेंशियल है। ठीक है, ओके, करेक्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं, हम ये देखो, जैसे अभी भी हम डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मैं मुंह से भी ये निकल रहा था, हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत फ्रीडम दे रखी है। वी डू नॉट से जनरली कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत लिबर्टी दे रखी है। डू वी? नो, वी डोंट। बट हम क्या कहते हैं, हमें हमारे देश में बहुत सारी फ्रीडम मिल रखी है। नहीं, व्हाट वी से, हमें हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बहुत सारी लिबर्टीज मिल रखी है। वाई? क्योंकि दोनों वर्ड्स का में एक क्या है, दोनों वर्ड्स में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फ्रीडम का मतलब मोस्टली पर्सनल लेवल पर है। ठीक है, ओके। मेरे पास फ्रीडम है, मैं कौन से कपड़े पहन सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास फ्रीडम है, मेरा जो खाने का मन है मैं वो खा लूँ। ठीक है, मेरे पास फ्रीडम है, मैं जब चाहे तब पढ़ लूँ। मेरे पास फ्रीडम है, मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप 24 में 28 घंटे रोज़ चलाऊँ, वट एवर। ठीक है, मेरा मन है वो, मेरे पास फ्रीडम है कि मैं स्नैपचैट पे वो क्या बनती है, स्टिक बनती है, क्या बनती है तो वो बनाऊँ। ठीक है, मोस्टली पर्सनल लेवल पर। इट कुड बी मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। मेरे पास फ्रीडम है अपने दोस्त बनाने की, मैं बनाऊँ ना बनाऊँ। ठीक है, सोशलाइज करने की। ठीक है, सोशल लोगों के साथ, सोसाइटी में ज़्यादा घुलने मिलने की, नहीं घुलने मिलने की। इमोशनली मेरे पास फ्रीडम है कि अगर मैं दुख महसूस कर रही हूँ, मैं रो लूँ। मुझे खुशी हो रही है, मैं अपनी खुशी जाहिर करूँ। ठीक है, सेम अप्लाइज टू मेंटल भी, कि मेरे जो थॉट्स हैं, विचार हैं। ओके, तो फ्रीडम जो है वो थोड़ा सा क्या है, फ्रीडम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल लेवल पर है। ठीक है, वेयर एज जब आप लिबर्टी की बात करते हो, वहाँ पे आपका रूल, कानून, एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, गवर्नमेंट, ये आता है। ठीक है, तो आप लिबर्टी, मतलब लिबर्टी एक ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, राइट? ना, मतलब जिसमें रिस्ट्रिक्शन, नो,
अभी बता रही रिया, बस 1 मिनट दो मुझे। लिबर्टी आप देखोगे कि जैसे जब लीगल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, या जब लॉज की बात हो रही है, या आपने कोई भी अगर कोई कोर्ट रूम ड्रामा देखा होगा, जैसे कई सारी पिक्चर आती है ना, अलग अलग आती है, वो पिंक मूवी थी, ये वो थी, तो उसमें लोगों ने फ्रीडम वर्ड से ज़्यादा लिबर्टी वर्ड यूज़ किया होगा, ठीक है। तो ऑफिशियली आप देखोगे ऑन पेपर जो भी चीज़ें चल रही हैं सरकारी या लीगल या इस तरीके की, उसमें लिबर्टी वर्ड यूज़ होता है, नॉट फ्रीडम वर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिबर्टी वर्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट है। ये पर्टिकुलरली आपके पॉलिटिकल, सिविल, लीगल राइट्स, इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जब आप इनसे रिलेटेड बात कर रहे हो, पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है, मेरे पास लिबर्टी है, मैं अपने मन का लीडर चूज करूं, MP, MLA, वॉट, ठीक है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये मेरा पॉलिटिकल राइट हो गया। मेरे पास लिबर्टी है कि मुझे जहां जिस जगह पर जमीन खरीदनी है मैं खरीदूं, मेरा लीगल राइट है, ठीक है, ओके। आर्टिकल 300 सब क्लॉज A, ठीक, करेक्ट। तो जब भी कभी लीगल, सिविल, पॉलिटिकल, इस तरीके के जो राइट्स हैं, उनसे रिलेटेड लिबर्टीज हैं, उनसे रिलेटेड स्वतंत्रताएं हैं, आज़ादियां हैं, उन्हें हम एक स्पेसिफिक वर्ड देते हैं लिबर्टी। वेयरएज जब हम हमारे पर्सनल डोमेन की बात करते हैं, रिया अब आपके पॉइंट पर आ जाते हैं, यस, जब हम क्या करते हैं, जब हम पर्सनल लेवल की ज़्यादा बात करते हैं, अपने पर्सनल स्पेस की बात करते हैं, जिसमें स्टेट, गवर्नमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, ये सब ज़्यादा क्या नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, देन हम उस डोमेन को क्या कह सकते हैं, उस डोमेन को हम फ्रीडम कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सेंस में हम लिबर्टी यूज करते हैं वर्ड। अभी थोड़ा समझ आया कि अभी और समझाने की जरूरत है? यस, यस, बिल्कुल पुरुषोत्तम। लिबर्टी इज रिलेटेड टू पॉलिटी और पॉलिटिकल, सिविल, लीगल राइट्स, इससे रिलेटेड है, सरकारी चीज़ों से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। वेरएज जब पर्सनल चीज़ों की बात आती है तो वो उस स्वतंत्रता को हम फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो जैसे मेरे सामने रखे हुए एक ब्लू बॉटल रखी हुई है, एक पिंक बॉटल रखी हुई है, और एक मैं लेके आई हूँ, अपनी बोतल लेके आई हूँ, ठीक है, राइट, मैं अपनी बोतल लेके आई हूँ। अब मेरे पास फ्रीडम है, मैं ये बोतल लेके आऊँ, मेरे पास फ्रीडम है, मैं इसमें कुछ डालूं, मैं इसमें कुछ ना डालूं, इसमें मिट्टी डाल के लाऊं, मेरा मन है ना, मेरा मन है मैं इस बॉटल में पानी भरूं ना भरूं, मेरे पास फ्रीडम है पर्सनल, ठीक है, ओके। बट अगर अब ये एक्चुअली बॉटल ग्लास की, ठीक है, करेक्ट, अब ये बॉटल लेके किसी के सिर पे दे मारूं, ठीक है, वो लिबर्टी नहीं है, वो अब देखो वर्ड कैसे चेंज हुआ, मेरे पास फ्रीडम है टू चूज कि मैं इसमें पानी भरूं, क्या डालूं, नहीं करूं, पर्सनल, ठीक है। और तुरंत फ्लिप हुआ वर्ड कि किसी के सिर पे दे मारूं, नहीं, मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है। वाई? क्योंकि अगेन हम वहां पे उस स्वतंत्रता, ये जो बॉटल को सिर पे मारने वाली बात है, उस स्वतंत्रता को कैसे देख रहे हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं लीगल सेंस में बाउंड कर रही है ना, रिस्ट्रिक्ट कर रही है ना। कानून क्या कहता है? अपनी मन मर्जी से किसी को हर्ट कर देंगे क्या? नहीं कर सकते आप, ओके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। एनीवे इट इज नॉट वेरी मच mandatory, very much important to know कि what is the difference between liberty and freedom, but yes, आप स्टूडेंट हो तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि मैम कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी की जगह कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम आप क्यों नहीं पढ़ा रही हैं, इफ बोथ द वर्ड्स आर सेम, ठीक है, राइट। जैसे एक मैंने अपने प्रोफ से पूछा था एक क्वेश्चन कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी कि भाई सर नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, राइट, हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम, एग्जैक्टली। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में क्या फ़र्क होता है? तो नेशनलिज्म एक्चुअली जब आप कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सेंस में बात कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड सेंस में बात कर, वो है। वेयरएज जब आप पेट्रियोटिज्म की बात करो तो वो एक प्योर इमोशन वाले लेवल पे आप चले जाते हो, ठीक है, वहाँ पे फिर कुछ भी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वैसे नहीं, वो पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है जी, करेक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा ही हिसाब है। आ गया समझ यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत कि मैम आप ज़्यादा पढ़ा रही हैं, आप फालतू पढ़ा रही हैं, आप ऐसे करिए वैसे करिए, ऐसा तो नहीं है? पक्का पक्का एकदम नहीं आया समझ यहाँ पे किसी को भी? तो जल्दी से बताइए। आयुषी, रिया, अमित, गौरवी, पुरुषोत्तम, सुव्रो, यस। और भी जो नए नए अभी आज 1-2 लोग और न्यू आए हुए हैं, सौम्या है ना,
ठीक है, अंशिका है, ठीक है जी। बैठिएगा क्लास में सभी को, स्पेशली अंशिका, सौम्य और जो भी फर्स्ट डे आ रहे हैं, ठीक है। आपसे बात करेंगे थोड़ी सी, फिर आपको जाने देंगे, ओके। यहाँ आई एम कर्टेलिंग योर लिबर्टी, ओके जी। चलो, अब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, जीन पॉल सार्त्र ने बोला था, ठीक है, राइट। मतलब कि मनुष्य को स्वतंत्र होने की निंदा की जाती है, और लिबर्टी अति सरकार का विपरीत है। ये स्टेटमेंट बहुत आता है, ठीक है ना। लिबर्टी इज व्हाट? लिबर्टी इज ऑपोजिट टू ओवर गवर्नमेंट, ठीक है। ओवर गवर्नमेंट क्या करेगी? आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, ठीक है। जो कौन है, जो सीले, वो कहते हैं कि ओवर गवर्नमेंट क्या करती है? आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। जहां पर भी आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन है वहां पे लिबर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इज ऑपोजिट टू व्हाट? ऑपोजिट टू ओवर गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ऑपोजिट है आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है जी। चलिए, अब फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि कुछ फिलोसोफर्स ने क्या कहा है लिबर्टी के बारे में। तो हॉब्स ने लिबर्टी के बारे में कहा है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन नेचुरल स्टेट लीड्स टू chaos, ठीक है। तो जो हॉब्स है उसका मानना है कि जब गवर्नमेंट वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस स्टेट में लोगों के पास ना स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता का क्या मतलब था? लिबर्टी का क्या मतलब था? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कि कोई भी उनकी लाइफ में क्या नहीं कर रहा था, कोई भी उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, जिसके कारण केओस क्रिएट हुआ, ऐसा हॉब्स मानते हैं, ठीक है। दैट इज वाई हॉब्स जो है वो लोगों को लिबर्टी देने के बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। ओके, बस थोड़ा थोड़ा जान लो, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है आपको। देन लॉक ने लिबर्टी को क्या माना है? तो लॉक मानते हैं कि लिबर्टी एग्जिस्ट अंडर रैशनल लॉज दैट प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो हॉब्स का कहना था कि लोगों के पास स्वतंत्रता हमेशा से थी स्टेट ऑफ नेचर में, मतलब जब ये राज्य, ये गवर्नमेंट ये नहीं हुआ करता था, आदि मानव वाला जीवन था, तब भी हुआ करती थी। लॉक कहते हैं कि जो लिबर्टी है वो एक्चुअली कब एग्जिस्ट करेगी? ये लिबर्टी तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब रैशनल लॉज होंगे, जब कानून होंगे, तभी तो स्वतंत्रता होगी, है ना। वरना वो स्वतंत्रता थोड़ी कहलाएगी, वो तो एनार्की कहलाएगी, वो तो अराजकता कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि लिबर्टी वहीं पे एग्जिस्ट कर सकती है जहां पे अगर लिबर्टी को कर्टेल किया जा रहा है या लिबर्टी हर्ट हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून हो। अगर कानून ही नहीं है तो उस लिबर्टी का क्या मतलब? अब उसको हर्ट हो ना हो, कोई आपकी लिबर्टी छीन के ले जाए, क्या करे, ठीक है। तो लॉक ने कहा कि लिबर्टी जो है वो रैशनल लॉज के अंडर ही एग्जिस्ट कर सकती है। कौन से रैशनल लॉज? जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के राइट्स को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यही लिबर्टी है, ठीक। देन सार्त्र ने कहा फ्रीडम इज एन अनअवॉइडेबल ह्यूमन कंडीशन, इट ब्रिंग्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सार्त्र कहते हैं कि जो फ्रीडम है ना, जो स्वतंत्रता है, वो एक अनअवॉइडेबल ह्यूमन कंडीशन है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू जस्ट सो कैन नॉट अवॉइड दिस, यू जस्ट सो कैन नॉट अवॉइड लिबर्टी, ठीक है जी। एंड इट ब्रिंग्स मोर, और ये क्या करता है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है लोगों के बीच में। मैकेंजी ने भी अपनी देखो 2-3 मैंने क्या किया, यहाँ पे 4-5 आपको क्या दे रखे हैं? स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, किसने क्या कहा, थोड़ा थोड़ा देख लेना। देन मैकेंजी कहते हैं लिबर्टी रिक्वायर्स एब्सेंस ऑफ इरेशनल कंस्ट्रेंट्स, नॉट ऑल कंस्ट्रेंट्स। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जो हमने कहा कि लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम होना, लिबर्टी रहना विथ सम जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो सारे इरेशनल रिस्ट्रिक्शंस हटाना, नॉट सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाना, ठीक है। तो गलत चीजें हटाना, अच्छे रिस्ट्रिक्शन रखना ही लिबर्टी है, ठीक है, ओके। एंड हॉबहाउस क्या कहते हैं? हॉबहाउस कहते हैं ट्रू लिबर्टी इज इक्वल टू इफेक्टिव लिबर्टी, दैट इज एबिलिटी टू एक्ट मीनिंगफुली। तो जो हॉबहाउस है उनका कहना है कि ट्रू लिबर्टी का मतलब है ऐसी स्वतंत्रता जो कि आपको क्या करे, जो कि आपको मीनिंगफुल चीजें करने के लिए, ठीक है ना, क्या करने के लिए? सार्थक कार्य करने के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान करें, यही मतलब है लिबर्टी का, ठीक है। कि आपके पास लिबर्टी है कि आप मीनिंगफुल काम कर सको, ठीक है। अब आपके पास जमाने भर की लिबर्टी है बट आप मीनिंगफुल काम कर सको, इसकी लिबर्टी नहीं है, तो फिर क्या मतलब है लिबर्टी का, ठीक है जी। चलिए
अच्छा, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या ट्रू लिबर्टी के एलिमेंट्स या फिर लिबर्टी के एलिमेंट्स, कि लिबर्टी का मतलब क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि लिबर्टी का मतलब है कि आपके पास चॉइसेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मैं एक मिनट एसी कम करवा दूं ना, रुकना। थोड़ा सा यहाँ पे एसी कम कर देना, दांत कटकटाने लगेंगे वरना थोड़ा सा बस। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ है लिबर्टी का क्या मतलब है, लिबर्टी स्वतंत्रता का क्या मतलब है, लिबर्टी का क्या मतलब, लिबर्टी का यही मतलब है ना कि आपके पास चॉइस हो। जैसे आप चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपको चाइना अच्छा लगता है बाय द वे। चलो फिर से स्क्रीन सारे लोग पोर्ट्रेट पे कर लो, पोर्ट्रेट पे कर लो स्क्रीन सारे लोग फटाफट। अच्छा लगता है चाइना आपको? मुझे कुछ चीज़ों में चाइना बहुत फैसिनेट करता है। आई एम नॉट सेइंग अच्छा लगता है बुरा लगता है, आई एम जस्ट सेइंग फैसिनेट करता है। जैसे डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। हमने और चाइना ने सेम ही टाइम पे लगभग सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, बट उनका डेवलपमेंट अगर आप बाकी चीज़ों को ना कंसिडर करो तो बहुत रिमार्केबल है। ठीक है, तो जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना में क्या है कि चाइना में वहाँ के लीडर को चूज़ करने के लिए इलेक्शन होते हैं। अरे हो क्लास में ना, ठीक है, वहाँ के लीडर को चूज़ करने के लिए कि वहाँ का प्रेसिडेंट कौन होगा, इलेक्शन होता है। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक ही बंदा क्या करता है, एक ही बंदा इलेक्शन लड़ता है, एक ही बंदा इलेक्शन में खड़ा होता है, एक ही बंदा जीतता है, एक ही बंदा हारता है और एक ही बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, लोगों के पास चॉइस नहीं है कि ये नहीं वो नहीं वो, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ओके, एक ही ऑप्शन है और आपको उसी को ही टिक करना है। तो क्या ये लिबर्टी है, बताओ? जैसे आपके पास एज ऑफ नाउ, आपने जब मेरा बैच एनरोल किया होगा, समर्थ या समर्थ प्रो वट एवर इट इज, आपके पास ऑप्शंस थे कि आप PW का बैच ले लो, आप दिस ब्रांड का बैच ले लो, आप दैट ब्रांड का बैच ले लो, आप उस मैम का बैच ले लो, आप उस सर का बैच ले लो। आई ऑल्सो नो कि आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, है ना। अब उसमें से आपने फिर ऑप्शन में से चूज किया, आपके पास लिबर्टी थी चूज करने की कि आपको जो सही लगे आप उसे चूज करो। एंड थैंक यू सो मच दैट यू पीपल ट्रस्टेड ऑन मी एंड चोज मी एज योर मेंटोर। ठीक है, राइट, तो आपको जो सही लगा आपने वो चूज किया। बट मान लो ऐसा होता कि एक ही ऑप्शन होता, संस्कृति मैम उनका बैच, बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो क्या वो आपको लिबर्टी का सेंस महसूस कराता? नहीं कराता, है ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो लिबर्टी कहाँ है? आपने तो बात सॉर्ट ऑफ देसी में कहते हैं ना, थोप दी। ठीक है, राइट, आपने किसी चीज को क्या किया, आपने किसी चीज को थोप दिया, वैसा। तो लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब सबसे पहली चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस का होना। ठीक है, तो इंडिया में आप देखो हर चीज पे चॉइस है। आपको कोई सामान खरीदना है, आपको अपना लीडर चुनना है, आपको पढ़ना है, आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इनफैक्ट आपको कैसे बाल रखने हैं, कैसा दिखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन सा फोन यूज करना है, कौन सी भाषा बोलना है। इंडिया में ये भी है, कौन सी भाषा बोलनी है बोलते रहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुमको पढ़ना है, तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको कोई नौकरी करनी नहीं करनी, अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस है, ऑप्शंस हैं। ठीक है, कि आप चूज कर सको और आपके पास चूज करने का अधिकार भी है फिर। ठीक है, तो पहली चीज लिबर्टी का मतलब ये हो सकता है ना कि हमारे पास चॉइसेस है एंड हमारे पास चूज करने का राइट है। लिबर्टी तो हुई है। अच्छा, अब लिबर्टी एक और तरीके से देखी जा सकती है, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स के रूप में। ठीक है, कि लिबर्टी का क्या मतलब है कि अननेसेसरी कॉन्स्टेंट्स नहीं है हम पर, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, गोवा घूमने नहीं जा सकते, जम्मू कश्मीर घूमने नहीं जा सकते, है ना, दिल्ली घूमने नहीं जा सकते, उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, ये भाषा नहीं बोल सकते, फलाना नहीं कर सकते, नहीं, है ना, राइट। इसके अलावा एक और तरीके से देख सकते हो कि ये जो हम चॉइसेस अपनी क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो भी हमारी चॉइस होगी, मान लो हमको ABCD, ठीक है, ABCD, इन 4 लीडर में से एक लीडर का नाम A है, एक का B है, एक का C है, एक का D है। अब इन 4 लीडर में से मुझे किसी एक को वोट करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक तो चॉइसेस की अवेलेबिलिटी है कि मेरा मन है मैं ABCD किसी को भी वोट करूं। दूसरी चीज, मेरे पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है
कि संस्कृति मैम आप बनिया हैं, आप जैन हैं, तो आप जो हैं वो फलाने लीडर को ही क्या करेंगी, वोट करेंगी। ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। या आप हिंदी भाषी हैं तो आप ढिमकाने लीडर को ही वोट करेंगी, या आप महिला हैं तो आप उन्हीं लीडर को वोट करेंगी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। ठीक है, तो इन चॉइसेस को एक्सरसाइज करने के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन का ना होना, ये भी तो लिबर्टी है। ऑप्शंस का होना, चॉइसेस का होना, और उन चॉइसेस को चूज करते वक्त फ्रीडम होना, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना, दोनों लिबर्टी है। ठीक है, और लिबर्टी का तीसरा जो आप कह सकते हो डायमेंशन है क्या, सपोर्टिव कंडीशन। तो लीगल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम मस्ट मेक चॉइसेस एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल। ऐसा नहीं है कि अब ऐसी चॉइस दे दी कि पढ़ना हमको सीयूईटी पीजी का है और बैच मिल गया है किसका, किसी प्रदेश के कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसका, या एसबीआई के क्लर्क का। अब उसमें 76 ब्रांड है, लेकिन जब तुमको पढ़ना ही सीयूटी पीजी के लिए तो उस ऑप्शन का क्या मतलब है ना, राइट। वो अगर 50% डिस्काउंट में भी, 80%, 90% डिस्काउंट में भी बैच दे देंगे तो कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, तो ये भी तो फ्रीडम ही है आपकी, ये भी तो लिबर्टी ही है आपकी कि आपके पास चॉइसेस है। उन चॉइसेस में से अपने मन की चीज को सेलेक्ट करने का बिना किसी रोक टोक के राइट है। एंड आपके पास जो चॉइसेस है वो मीनिंगफुल है, मतलब की है। ठीक है, ओके, मंगाना है शैम्पू, है ना, और क्या बोलते हैं, ऑप्शन हमको मिल जाए कपड़े धोने वाला साबुन, तो फिर लिबर्टी हो के भी उस लिबर्टी का क्या कर लोगे, आया समझ। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है किसके, लिबर्टी के, कि सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होना, एंड देन फिर क्या होना कि जो ऑप्शन है उनको एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन लेस एक एक्सेसिबिलिटी होना, एंड जो ऑप्शंस है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, वो एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है जी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़े इस सेशन के नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज टाइप्स ऑफ लिबर्टी पे बढ़ जाते हैं अब हम सीधे। ठीक है, एक बार सभी लोग लिखिए। ठीक है ठीक है, सपोर्टिव कंडीशन का मतलब है कि आपके पास जो ऑप्शंस है, मैंने अभी साबुन वाला एग्जांपल दिया ना अमित, आपको खरीदना है बाल के लिए शैम्पू और आपको ऑप्शंस में सिर्फ कपड़े धोने वाला साबुन मिल जाए, है ना। अब आपके पास स्वतंत्रता तो है चीजें चूज करने की, बट कोई सेंस है उस बात का कि चाहिए आपको क्या है, बाल धोने का शैम्पू, मिल रहा है आपको कपड़े धोने या बर्तन धोने का साबुन। तो मतलब है कि सपोर्टिव कंडीशन का मतलब है कि लॉजिकल और ढंग के ऑप्शन हो ना, इलॉजिकल चीजें नहीं हो। ठीक है, अब आपको पढ़ना है यूनिवर्सिटी में और आपको ऑप्शंस मिले जो नर्सरी और प्रेप के स्कूल्स होते हैं उनका, तो आप उनमें से तो चूज करोगे नहीं, है ना। तो आपके पास ऑप्शंस होने भी तो ढंग के वर्दी ऑप्शंस होने चाहिए ना, लायक ऑप्शंस होने चाहिए ना। ठीक है, राइट, ओके, ये मतलब है कि हम चूज तो कर लेंगे लेकिन भाई ऑप्शन भी तो ढंग के हो। ठीक है, अभी समझे। ठीक है, ओके, चलो। तो अब क्या है, अब हम थोड़ा लिबर्टी के टाइप्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब कई अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिबर्टी की बात करी कि लिबर्टी नेचुरल होती है, कुछ लोग कहते हैं पर्सनल लिबर्टी होती है, कुछ लोग कहते हैं मॉरल लिबर्टी होती है, कई तरीके की लिबर्टी होती है। ठीक है, हर क्षेत्र में स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी है, नेचुरल है, पर्सनल है, मॉरल है, देन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल लिबर्टी का क्या मतलब है, नेचुरल लिबर्टी का मतलब है अनरेगुलेटेड फ्रीडम इन प्री सोशल प्री लीगल स्टेट। ठीक है, मतलब जब हम आदि मानव हुआ करते थे तब भी तुम्हारे पास स्वतंत्रता होती होगी ना, है ना। अनरेगुलेटेड थी भले ही वो, कि कोई आके मार जाए, कोई आके खा जाए, कोई हम किसी को खा जाए, लेकिन थी तो स्वतंत्रता तब भी, तो इसे हम नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल ऑटोनॉमी बट आल्सो इनसिक्योरिटी एंड डेंजर। ठीक है, जंगल राज में जो स्वतंत्रता होती है, अब वो जंगल क्या है, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है ना, तो उस टाइप की जो उस सिचुएशन में जो लिबर्टी है उसे हम नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, एडवोकेटेड इन थ्योरी बाय हॉब्स बट अल्टीमेटली रिजेक्टेड एज अनसस्टेनेबल, लीड्स टू वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हॉब्स का जो नेचुरल कंडीशन है उसमें। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में जब कानून नहीं था, जब सरकार नहीं थी, आदि मानव वाला जमाना, ठीक है,
जब स्टेट कुछ नहीं हुआ करता था, उस टाइम पर जो लिबर्टी हुआ करती थी, नेचुरल लिबर्टी। ठीक है जी, चलो जी। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड मॉरल लिबर्टी। अब ये क्या होता है जी? तो पर्सनल एंड मॉरल लिबर्टी क्या है? आपकी पर्सनल लाइफ में आपको जो जैसा करना है, मुझे किससे शादी करनी है, मुझे कैसी लाइफस्टाइल रखनी है, मेरे पर्सनल बिलीव्स क्या है, मुझे कौन सा धर्म मानना है, मुझे कैसी पूजा करनी है, मुझे अपने नाखूनों का जो नेल पेंट का कलर है वो कैसा रखना है, बालों का कलर है ना। लड़के बड़े कॉन्शियस होते हैं फॉर देयर मुस्टैचेस एंड बियर्ड्स, उनको कैसे रखना है, क्या करना है, कौन सी गाड़ी चलानी है, क्या करना है, कौन से कलर की शर्ट पहननी है। आपकी पर्सनल चॉइसेस। आप चम्मच से चावल खाते हो कि आप हाथ से चावल खाते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पर्सनल लिबर्टी। ठीक है जी, ओके। राइट टू ऑटोनॉमी इन पर्सनल लाइफ। अपनी पर्सनल लाइफ में आपके पास जो ऑटोनॉमी है वो, आपको किसे दोस्त बनाना है ना। आजकल भैया बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ज़माना भी चल रखा है, तो कौन किसके साथ क्या, किसको क्या गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, विवाह करना है, नहीं करना, सारी चीज़ों सबके पास स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन अगेन रिस्ट्रिक्शन के साथ, अनटिल अनलेस आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए जी। मॉरल लिबर्टी का क्या मतलब है? फ्रीडम टू फॉलो वंस मॉरल कॉन्साइंस। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि नोट्स शेयर करने में बिलीव करते हैं कि अरे मैम ठीक है, किसी का भला हो रहा है, दे देते हैं नोट्स। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं कि नहीं मैम, मेहनत सबको करनी चाहिए और ये नोट्स मेरे हैं, मैं पढ़ूंगी, और जिसको पढ़ना है वो अपने खुद के नोट्स बनाए, क्योंकि मेहनत करने वाले का हक होता है विजयी होना, सक्सेसफुल होना। कितने ऐसे लोग हैं? जल्दी लिखो। जो नोट शेयर कर देते हैं एंड डू नॉट शेयर नोट्स, ऐसे लिख दो, नॉट लिख दो और यस लिख दो, इससे पता चल जाएगा। जो शेयर करना पसंद करते हैं, कर देते हैं, प्लीज राइट यस। जो नहीं करते हैं, प्लीज राइट नो। अब तुम इससे पहले कि शर्मा और झिझको, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे अपने नोट शेयर करना पसंद नहीं था, मैं कॉलेज में नहीं करती थी। ठीक है, तो डोंट थिंक कि मैं तुम्हें जज करूंगी। आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल लिबर्टी, द मीनिंग ऑफ मॉरल लिबर्टी। प्लीज राइट, प्लीज राइट। ठीक है, मतलब मैं ही इतनी ईविल क्यों साउंड कर रही हूँ भाई? चलो, किसी ने तो नो बोला, मुझे तो लगा मैं ही इतना ईविल साउंड कर रही हूँ। मतलब मेरी ये फिलॉसफी थी भाई कि देखो, पढ़ना सबकी मेहनत है ना, मैंने नोट्स बनाए, मैंने मेहनत करी, ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए और आप हमसे आगे निकल जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। बट ये कोई न्याय नहीं होगा कि मेहनत हमने करी, नोट्स हमने बनाए, पढ़िए आप, और हम जिस सीट पे जाना चाहते थे वहां पे आप पहुंच जाओ। ठीक है, खैर, ओके, वॉट एवर इट इज। जो लोग कह रहे हैं मैम यस, है ना, गौरवी बहुत डिप्लोमेटिक हो रही हो, हाँ। अच्छा, तो जिन्होंने भी कहा यस, आप अपनी जगह सही है कि किसी का भला करने से मैम कुछ गलत नहीं होता, है ना। आपकी मोरालिटी यही कहती है ना, आपकी जो नैतिकता है वो यही कहती है कि मैम किसी का भला करने से कुछ बुरा नहीं हो जाता, कर देते हैं, सही बात है। अब जितने भी लोगों ने नो कहा, उनकी बात भी सही है कि भाई जब तक इंसान अपना खुद का हक के लिए नहीं लड़ेगा, हम अपना ही हक मार करके किसी और की मदद कर दें, तो फिर वो कैसे न्याय हुआ? ठीक है, तो जिन्होंने नो कहा उनकी बात भी सही है। तो मॉरल लिबर्टी का मतलब होता है आपके हिसाब से जो सही गलत है, आपको जो लगता है कि मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है, करेक्ट, उस हिसाब से आपके पास अपनी बातें बोलने का और एक्ट करने का लिबर्टी होनी चाहिए। यही क्या है? यही चीज मॉरल लिबर्टी कहलाती है। ठीक है जी, ठीक है, करेक्ट। अब इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं ये भी देती हूँ कि चलो एक वो केस था, क्या बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो में आते रहते हैं कि एकदम ही उल्टू पुल्टू कपड़े पहन करके जो महिलाएं हैं, इनफैक्ट पुरुष भी हैं आजकल, वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो में। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं पहुंचना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, उनकी स्वतंत्रता है, या बहुत सारे लोग होंगे वो जाकर के उनको टोक भी देंगे कि देखिए दिस इज अ पब्लिक प्लेस, यू मस्ट मेंटेन सम डिकोरम। बहुत लोग होंगे जिनका मॉरल कॉन्साइंस कहेगा कि कर तो गलत रहे, लेकिन इनको जाकर के टोकना सही नहीं होगा। ठीक है, ओके,
करेक्ट। तो ये क्या है, मॉरल लिबर्टी, जहाँ पे हम हमारी मॉरल कॉन्साइंस या हम हमारी बुद्धि जो कहती है कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, ठीक है, करेक्ट, उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेने की, कुछ एक्ट बिहेव करने की लिबर्टी को हम मॉरल लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मदद करना, बांग्लादेश से भागे हुए आए हुए लोग उनकी मदद करना, ठीक है, अब उसमें भी मॉरल लिबर्टी वाली बात भी आप देख सकते हो। खैर उस पर तो नेशनल भी एंगल जुड़ गया है, बट चलो ठीक है, चलो हमारे हिसाब से सही गलत के हिसाब से एक्ट बिहेव करने की लिबर्टी। देन है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी का क्या मतलब है कि जो देश का लीगल सिस्टम है, कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, उसके थ्रू देश के नागरिकों को बहुत सारे राइट्स मिले होते हैं। जैसे अब हमारे पास सिविल लिबर्टी है कि हमारे खैर ये तो फंडामेंटल राइट ही है कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी कर्टेल कर रहा है, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एनीवे हमारे पास वैसे भी सिविल लिबर्टी है कि अगर हमारी किसी भी और अदर लिबर्टी को कोई भी कर्टेल कर रहा है, ज़बरदस्ती एनक्रोच कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम FIR दर्ज करा सकते हैं। मतलब एक पूरा मैकेनिज्म है हमारी लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो राइट्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल बाय द स्टेट्स लीगल सिस्टम एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अथॉरिटी, ठीक है, करेक्ट। तो सिविल लिबर्टी का मतलब है कि आर्बिट्रेरी अथॉरिटी का मतलब है तुम्हें कभी भी कोई भी रास्ता चलते मन चाहे बिना मतलब के जैसे जैसे ऐसे कोई पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, करेक्ट। अरेस्ट कर लिया है तो बिना बताए, बिना किसी लीगल उसके रख नहीं सकता, ठीक है, राइट। प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग होगी, आपको भी वकील दिया जाएगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। हाँ जी अमित, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, करेक्ट। तो ये सिविल लिबर्टीज हमें दी जाती हैं। एक जुर्म के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने जुर्म किया है, क्या किया है, अपनी जो गाड़ी है, ठीक है, कार है, उससे क्या कर दिया, कुछ लोगों को टक्कर मार दी, ठीक है, करेक्ट। लेट से किसी की मृत्यु हो गई, मौत हो गई, ठीक है, या लेट से किसी को चोट लग गई। अब आई नो कि ये और प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस है, बट जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम आइडिया ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम बाद में बैठ के साथ में जो है वो बुराई मंडन कर लेंगे, जैसे महिमा मंडन होता है वैसे ही बुराई मंडन, है ना, कि इतना बोलते हैं बताते हैं देश में, लेकिन ऐसा कुछ होता है। बट चलो, किसी ने अगर ऐसा किया, राइट, या किसी ने चोरी करी, या किसी ने और कोई भी जो भी क्राइम है वो किया, तो सेम क्राइम के लिए सभी को सेम सजा है। ऐसा थोड़ी कि कोई गरीब है तो उसको फांसी पे टांग दिया एक ठो पेन चुराने के लिए, और अगर कोई अमीर है तो वो घूम रहा है, ठीक है। तो वैसे रूल ऑफ लॉ है, इक्वल है सभी चीजें। प्लीज डोंट कम टू मी एंड सेइंग कि मैम इंडिया में ऐसा नहीं है। आई नो बहुत कुछ नहीं हो रहा है, कहने और करने में बहुत फर्क है, बट अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि दिमाग थोड़ा सा शट करके पढ़िएगा, वरना तकलीफ हो जाएगी फिर आपको ही, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिबर्टी इज, अच्छा अब जो सिविल लिबर्टी है उसमें बहुत सारी लिबर्टीज आ जाएंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाएगी, ठीक है। फिर अच्छा सिविल जो वो वाली लिबर्टी है, क्या बोलते हैं आपके सिविल लिबर्टी है, उसमें वो कौन सा कामरा करके था, एक वो कॉमेडियन था, क्या था, है ना, उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। वहीं पे फिर वहाँ पे वो डिस्कशन आया कि ये तो हमारी सिविल लिबर्टी है ना। कौन से कुणाल कामरा जी हैं, कौन है, मैं एक्चुअली आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉमेडी, ठीक है, तो आई डू नॉट वॉच कॉमेडी, तो मुझे आइडिया नहीं है इतना एज सच नाम वाम का बहुत, लेकिन हाँ आई थिंक कुणाल कामरा ही नाम है उनका। तो उन्होंने एक ऐसा जोक मारा कि क्या बोलते हैं, उन पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बवाल। अब जो तोड़फोड़ करी गई, रिटेलिएशन हुआ, वो गलत था, लेकिन आप ये भी समझिए कि जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आर्बिट्रेरी है ये, हम कुछ भी कहीं भी किसी को कुछ भी कह देंगे क्या, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा करके। तो दिक्कत वही थी कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, आप सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आप उसको ट्रेटर वर्ड कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी ना है, आर्बिट्रेरी थोड़ी है। अभी समझे कि एक रिस्ट्रिक्शन होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सिविल लिबर्टी में, आपकी इच्छा, आपको धार्मिक बनना है, आपको आस्तिक बनना है, आपको नास्तिक बनना है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद फिर राइट टू फेयर ट्रायल है, अगेन कि
हाँ जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी। तो फिर क्या है, फिर है राइट टू फेयर ट्रायल, कि अगर कुछ जुर्म कर दिया है या किसी जुर्म में फंस गए हैं, ठीक है, तो एक फेयर ट्रायल हो, ठीक है, एक है निष्पक्ष सुनवाई हो, हमारा पक्ष भी सुना जाए, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, ये भी हमारा एक सिविल राइट है कि आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता अनलॉफुली, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, पॉलिटिकल लिबर्टी। अब आप सभी जानते हो पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है वोट देना पॉलिटिकल लिबर्टी है, ठीक है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, उन पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनना आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी है, उन पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन करना आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी है। आपके पास लिबर्टी है क्रिटिसाइज करने की गवर्नमेंट को, हाँ, कुछ शब्दों की गरिमा रखी जाती है ना, कुछ शब्दों की गरिमा जो है वो रखी जाती है, लेकिन आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, गलत कर रहे हैं, गलत सही कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गई, पॉलिटिकल लिबर्टी। देन है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी का क्या मतलब है, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, ठीक है। तो फ्रीडम टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ चॉइस, ठीक है, मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको कमाना है, आपको नहीं कमाना है, आपको प्राइवेट में जॉब करनी है, आपको गवर्नमेंट में जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, तुम्हारी इच्छा भी है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी रखनी है, आपको प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, आपको दिल्ली बंबई में प्रॉपर्टी रखनी है, आपको गांव में प्रॉपर्टी रखनी है, आप क्या मन है, ठीक है। आपका मन है ऑक्यूपेशन और ट्रेड, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है, राइट। अब ऐसा भी नहीं है कि इलीगल चीजें करने लगो लीगल कैटेगरी में, ठीक, कि ट्रेड का मतलब है ऐसा नहीं, इलीगल भी कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कि आपको गल्ला बेचना है, आपकी इच्छा है कि आपको कपड़ों का बिजनेस करना है, आपकी इच्छा है कि आपको क्या बोलते हैं से फार्मेसी का बिजनेस करना, आपकी इच्छा है, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी होती है, ठीक है। अब इसमें भी दो पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इकोनॉमिक लिबर्टी के अंतर्गत लोगों को एकदम खुला छोड़ दो, लोग अपनी मर्जी का करेंगे, जो अच्छा कर लेगा, जो काम कर लेगा, जो मेहनत कर लेगा, जो 5 रुपए का सामान 5,000 में बेच लेगा, प्रॉफिट उसका, ठीक है, ओके। क्योंकि एट लास्ट सबको बराबर से मौका मिल रहा है, जो अच्छा कर लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, एक और पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक लिबर्टी में ही, वेलफेयर स्टेट का, कि नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, उनकी तो मदद कभी होगी ही नहीं और वो कभी आगे आ ही नहीं पाएंगे। दैट इज वाई स्टेट जो है वो मदद करेगा सोसाइटी के सबसे पीछे तबके के लोगों की, ठीक है। तो रेगुलेशन फॉर इक्विटी, स्टेट एंश्योर्स एक्सेस, रियल फ्रीडम इंक्लूड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, राइट। तो जो रियल फ्रीडम है या रियल लिबर्टी है, उसमें एक देश में लिबर्टी का क्या मतलब है, आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी भी हो, सिविल लिबर्टी भी हो, मॉरल लिबर्टी भी हो, पर्सनल लिबर्टी भी हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इकोनॉमिक लिबर्टी भी हो, हर टाइप की लिबर्टी हो आपके पास, और वो ओवरऑल फिर एक लिबर्टी का कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। हमें हमारे देश में बहुत सारी लिबर्टीज दी गई हैं। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, सिविल भी है, फलानी ढमकानी, ठीक है जी, ओके। चलो, इसके अलावा एक और क्या है, एक और लिबर्टी है, वो पर्सनल लिबर्टी की ही कैटेगरी है। खैर चलो, लेकिन यहाँ लिखा है तो पढ़ लेते हैं क्या, फ्रीडम विद इन दी प्राइवेट और फैमिली स्फीयर। डोमेस्टिक लिबर्टी का क्या मतलब होता है। एक्चुअली पर्सनल लिबर्टी और डोमेस्टिक लिबर्टी में थोड़ा सा फर्क ऐसा है कि पर्सनल लिबर्टी जो है, हो क्लास में कि नहीं, इतना ध्यान से सुन रहे हो, इतना ध्यान से सुन रहे हो क्लास में कि नहीं हो, जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आप एकदम ही इंडिविजुअल लेवल पे जो भी कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, पर्सनल लेवल पर, राइट, कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे रखना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे बाल ऐसे बनाना है, मुंह ऐसा बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ठीक है। वेयर जब आप डोमेस्टिक लिबर्टी की बात करते हो तो आपका एक आपका प्राइवेट स्पेस या फिर आपका फैमिली जो है, ठीक है, उस स्पेस में आपके पास लिबर्टी है, ठीक है जी, करेक्ट। तो जैसे हमको हमारे ऑफिस में कई सारी लिबर्टीज मिलती है, जैसे हमको बाकी ऑफिसेस की तरह हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारा जब मन है तब हम रेस्ट रूम यूज कर सकते हैं, हमारा मन है कॉफी मशीन लगी हुई है, आप एक दिन में 500 करोड़ बार कॉफी पी लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो वो एक स्पेस में लिबर्टी है, डोमेस्टिक लिबर्टी है वो, ठीक है, राइट। अभी ऐसा हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन इस स्पेस में है। तो ऐसे समझ लो, या प्राइवेट, इसको इस तरीके से समझो कि आपकी फैमिली के अंदर आपके पास कुछ लिबर्टी होती है जो सारी फैमिलीज पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है, करेक्ट। तो अब इसमें राइट टू मैरी बाय चॉइस
इक्वालिटी इन फैमिली रिलेशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड कोअर्शन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक लिबर्टी में जैसे आपके घरों पे माता जी पिताजी बढ़िया रिलेशन है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तो ये क्या है, ये एक डोमेस्टिक लिबर्टी है। ठीक है, आपकी फैमिली में अगर भाई बहनों को सेम ट्रीट किया जाता है, इक्वली वेटेज दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, डोमेस्टिक लिबर्टी है। ठीक, जैसे अब मेरे घर में क्या हिसाब है कि मैं बड़ी हूँ, बहन हूँ बट मैं बड़ी हूँ, तो लड़की भी हूँ, लेकिन जब बात आई थी ना बच्चों को क्या करने की, बच्चों को बातें सिखाने की, चीज़ें सिखाने की, व्हेन इट केम टू टीचिंग मी एंड माय ब्रदर थिंग्स, तो मेरा भाई मेरे से काफ़ी छोटा है, तो माय फादर नेवर वो कभी हेजिटेट हुए ही नहीं। ठीक है, उन्होंने हर चीज़ सिखाई है, लाइक तिल से लेके ताड़ तक सारी चीज़ें अगर मेरे भाई को आती है तो मुझे भी आती हैं, उसमें कोई लड़का लड़की वाला ऐसा हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक डोमेस्टिक लिबर्टी है। ठीक है जी, तो ये आपके फैमिली के स्पेस में जो क्रिएट होता है। जैसे खाना बनाने की बात है, मी एंड माई हस्बैंड, अभी अगर मैं कह दूं कि बाबा भूख लगी है और खाना बना दो, आप सभी जानते हो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी पूड़ी सब्जी बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं तो मैं बहुत थकी हूँ और प्लीज़ बना के रख दो या बना दो, तो वो घर पे हैं आज, वो बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तेरा काम है ये मेरा काम है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि ये तुम बहू हो या तुम वाइफ हो या तुम लड़की हो तो करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेस्टिक लिबर्टी है, राइट, कि जो थका है वो लेट जाए, जिसके पास टाइम है वो काम करते। ओके, तो दिस इज डोमेस्टिक लिबर्टी। अब डोमेस्टिक लिबर्टी स्पेशली जेंडर राइट्स, चाइल्ड राइट्स, फ्रीडम फ्रॉम पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है जी, ओके, तो ये तो हो गई कितने टाइप की लिबर्टी, ये तो हो गई हमारे 5, 6, 7 प्रकार की लिबर्टी। अब हम आ जाते हैं एक और टाइप ऑफ लिबर्टी में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप ऑफ लिबर्टी। जी हाँ अमित, बना दे रहे हैं, रुक जाइए, अभी पढ़ा लेने दीजिए पहले। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, कभी ब्लड टेस्ट कराया है या कभी किसी का ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी है, सुनी है, मलेरिया की, डेंगू की, सुनिए, कभी देखी है किसी ने? अनफॉर्चुनेटली किसी को मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है, उसने ब्लड टेस्ट करवाया है ना, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ या ना, बताओ जल्दी से। अरे बताओ भाई, हम नहीं पढ़ाएंगे फिर ऐसे। ठीक है, चलो, गौरवी और अंशिका ने, किसी ने तो बोला यस मैम, ठीक है, हाँ हाँ, तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल है, वो सबसे ज़्यादा तुमको समझ आएगा इसलिए। अब आप ब्लड टेस्ट करवाए हो या किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया है, मान लो मलेरिया के लिए करवाया, डेंगू के लिए करवाया, किसी के लिए भी करवाया, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आए, इसका क्या मतलब है कि फलाने पेशेंट के बॉडी में डेंगू के जो कीटाणु हैं वो हैं प्रेजेंट, है ना, राइट? ऐसे ही होगा ना कि डेंगू प्रेजेंट है या मलेरिया प्रेजेंट है, जो भी केस है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने का क्या मतलब है? अच्छा, पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा खतरनाक होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव रिपोर्ट ज़्यादा खतरनाक है या पॉजिटिव? बताइए जी, कौन सी रिपोर्ट ज़्यादा खतरनाक है ब्लड टेस्ट के मामले में, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है जी पुरुषोत्तम, आई होप योर ब्रदर इज डूइंग गुड। तो जब आप किसी की रिपोर्ट देखो मलेरिया की या किसी भी चीज़ की, और उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉजिटिव रिपोर्ट अच्छी होती है। अंशिका कह रही है, अंशिका भैया नेगेटिव रिपोर्ट अच्छी होती है ना। हाँ अच्छा, वैसे अच्छा मैंने पूछा था कि अगर कीटाणु दिखे तो क्या होगा? यस, पॉजिटिव है रिपोर्ट। जी जी जी, आई एम सो सॉरी अंशिका जी। और अगर किसी में कीटाणु ना मिले मलेरिया के, तो वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट है नेगेटिव। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को जिंदगी भर याद रखना। जब लिबर्टी देने की बात आती है, जब क्या आती है? लिबर्टी देने की बात आती है, तो लिबर्टी दो तरीके से दी जा सकती है।
ठीक है ना। लिबर्टी कैसे दी जा सकती है? 2 तरीके से दी जा सकती है, ठीक है, करेक्ट, ओके। ये इंसान है, ठीक है, ओके, राइट, ओके। ये अपनी जिंदगी कैसे जीता है? ये जीता है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है, राइट। ये कैसे जीता है? ये अपनी ठीक है ना, ठीक है जी, ओके, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सिमरन है, चलो हम सिमरन बना देते हैं, ठीक है, सिमरन के येलो बाल कर देते हैं, ठीक है, आजकल फैशन है भाई, कुछ भी हो सकता है, हंस क्यों रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो अब जो सिमरन है, अगर इसको क्या है, इसको अपनी मनमर्जी करने का पूरा क्या है, पूरा राइट है, अपनी जिंदगी जिए, ठीक है, बस कुछ गलत ना करे, ठीक है। ये अपनी जिंदगी जी रही है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लीस्ट रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। इस पर कितने रिस्ट्रिक्शन है? लीस्ट रिस्ट्रिक्शन है। क्या है इस पर? लीस्ट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ओनली व्हेन डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, और हैपन समथिंग रॉन्ग, ठीक है जी, राइट। मतलब कि सिमरन के पास पूरी आजादी, अपने मन का करो, जैसा अच्छा लगता है वो करो, बस या तो इसने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, तब इसकी लिबर्टी को रोका जाएगा, ठीक है जी, राइट, या कुछ गलत हो गया, मतलब इसने कुछ ऐसा किया जिसके कारण कुछ गलत हो गया, ठीक है, तब इसकी लिबर्टी को क्या किया जाएगा? कर्टेल किया जाएगा। कुल मिला के सिमरन जब तक अपनी जिंदगी जी रही है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो सिमरन जब तक अपनी जिंदगी जी रही है तब तक उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे ही सिमरन दूसरों की लाइफ में इंटरवीन करेगी, ठीक है ना, सिमरन ने क्या किया, दूसरों की लाइफ में, ठीक है, इस सिमरन ने क्या किया, सिमरन ने अपनी फ्रेंड की लाइफ में लेट से इंटरवीन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इसने क्या किया, फ्रेंड की लाइफ में इंटरवीन किया, ठीक है ना, ठीक है जी, ओके। तब जाकर के फिर क्या होगा, सिमरन की लिबर्टीज कर्टेल करी जा सकती है, ठीक है। या फिर इसने क्या किया, फ्रेंड की लिबर्टी को कर्टेल किया, ऐसे कर देते हैं, फ्रेंड की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रेंड की जो लिबर्टी है, ठीक है। अगर सिमरन अपनी लिबर्टी एक्सेस कर रही है, बढ़िया, अपनी जिंदगी जी रही है, बढ़िया, अपनी फ्रेंड की जिंदगी में आ गई अगर वो, ठीक है, यहां पे इंटरवीन किया, तब क्या होगा, तब जो सिमरन है उसकी लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए पुलिस होगी, स्टेट होगा। अदरवाइज सिमरन अगर अपनी जिंदगी से मतलब रख रही है तो सिमरन को कोई कुछ नहीं भूलेगा। सिमरन दूसरों की जिंदगी में इंटरवीन कर रही है, तब सिमरन को रोका जाएगा, क्योंकि फिर वो दूसरों की लिबर्टी को क्या कर रही है, कर्टेल, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस है, ये तो हो गया नेगेटिव लिबर्टी का, कि पुलिस तब तक, स्टेट तब तक इंटरवीन नहीं करेगी जब तक बहुत महा अति आवश्यक ना हो, अदरवाइज अपना अपना जिंदगी जियो अपने अपने तरीके से। अब आता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी बोलता है, या पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट कहता है कि भैया जो स्टेट है ना, वो इंश्योर करेगा कि सबका भला हो, ठीक है जी, राइट, वो इंश्योर क्या करेगा, सबका भला हो। क्योंकि अगर हम सबको अकेला छोड़ देंगे कि जाओ अपना भला बुरा खुद देखो, तो जो लोग बहुत ज्यादा दबे कुचले वो अपना भला बुरा कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमेशा जो पावरफुल लोग हैं वो गरीबों को दबा देंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो फिर आता है क्या, वेलफेयर स्टेट या फिर पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट, जहां पे एक इंडिविजुअल की लाइफ में जेन्युइन इंटरवेंशन करता है स्टेट, ताकि वो एक इंडिविजुअल की लाइफ को बेस्ट बना सके, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इंडिविजुअल की लाइफ को, तब तक हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इंडिविजुअल की लाइफ को, सारे लोगों की लाइफ को, सोसाइटी को
बढ़िया बना सके, सारे लोग ग्रो करें, ठीक है, सिर्फ 1 2 4 ना ग्रो करें। आ गया समझ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? ब्लड टेस्ट से याद करो, जहां पे ना के बराबर ट्रेसेस हैं मलेरिया के, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जहां पे स्टेट ना के बराबर इंटरवीन करता है, करेगा स्टेट इंटरवीन जहां बहुत जरूरी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब है? पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि स्टेट इंटरवीन करेगा टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आने का मतलब है ट्रेसेस मिलना मलेरिया के, डेंगू के, जो भी है, ठीक है जी। चलो, तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफियरेंस और कोअर्जन, किसी भी प्रकार के इंटरफियरेंस एंड कोअर्जन से फ्रीडम। आया समझ? मिनिमल स्टेट का कंट्रोल होगा इंडिविजुअल पर, एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड प्राइवेसी की बात होगी, पॉपुलर इन लिबरल एंड लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी में नेगेटिव लिबर्टी बहुत पॉपुलर है। अब नेगेटिव लिबर्टी को एडवोकेट करने वाले लोग जॉन लॉक हैं, जेएस मिल है, ह्याक है, रॉबर्ट नोजिक है, आइज़ाया बर्लिन, ठीक है जी। देन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू डेवलपमेंट वंस या डेवलप वंस पोटेंशियल एंड एक्ट मीनिंगफुली, ठीक है, ये मतलब है किसका? पॉजिटिव लिबर्टी का, जिसमें स्टेट इंटरवीन कर रहा है। रिक्वायर्ड सपोर्टिव कंडीशन लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट इंटरवीन करेगा, बढ़िया एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें सभी लोगों को प्रोवाइड करेगा ताकि लोग क्या कर सके? ताकि लोग डेवलप कर सकें, ठीक है। एडवोकेट स्टेट इंटरवेंशन टू इंश्योर रियल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और इसके एडवोकेट कौन है? टी.एच. ग्रीन है, एल.टी. हॉबहाउस है, अमर्त्य सेन है, रूसो है, जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स हैं जो कि पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कंपैरिजन है, आपके लिए बना दी है टेबल। मैंने कहा ही था कि मैं आपके लिए डिफरेंट टाइम पर टेबल वेबल सब बना करके लाऊंगी, आपको सिर्फ पढ़ने का काम करना है। तो नेगेटिव लिबर्टी एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, पॉजिटिव लिबर्टी प्रेजेंस ऑफ इनेबलिंग कंडीशन। नेगेटिव लिबर्टी मिनिमल स्टेट की बात करता है, पॉजिटिव लिबर्टी वेलफेयर स्टेट की बात करेगा। नेगेटिव लिबर्टी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करता है कि इंसान को अकेला छोड़ दो, वही पॉजिटिव लिबर्टी कलेक्टिव एम्पावरमेंट की बात करेगा कि सबका वेलफेयर हो। एंड नेगेटिव लिबर्टी जो है वो जनरली क्लासिकल लिबरल थिंकर्स के द्वारा सपोर्ट करी जाती है, वही जो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो सोशलिज्म को मानने वाले विचारक एंड मॉडर्न लिबरलिज्म को मानने वाले विचारकों के बीच में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। क्लास में है या नहीं है? क्लास में है या नहीं? तो एज अ कंक्लूजन वी कैन से कि लिबर्टी इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ कंट्रोल बट द प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल, and it has multiple dimensions: legal, political, economic, moral, domestic, this, that, many more. Requires a balance between individual rights and social justice, ठीक है, करेक्ट। अब आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव लिबर्टी अच्छी है, पॉजिटिव अच्छी है, यही डिबेट है पूरी की पूरी लिबर्टी का, ठीक है, यही डिबेट है। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टीज आर एसेंशियल फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो हर एक अच्छी सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहां पे जस्टिस है, वहां पे जितना जरूरत है उतना नेगेटिव लिबर्टी भी देखने मिलेगी, और जहां जहां जरूरत है वहां के स्फीयर्स में पॉजिटिव लिबर्टी भी देखने मिलेगी, ठीक है जी। ओके, डन डनाडन डन। चलो, अब अमित ने क्योंकि कह दिया है कि मैम फ्लो चार्ट बनाइए, तो हम बना देते हैं, वरना हम तो सोच रहे थे कि हम आपसे कहते कि क्या करिए, फ्लो चार्ट खुद से आज बनाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलो, ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है, और लैटिन का कौन सा वर्ड है? लिबर वर्ड है, ठीक है जी, करेक्ट। अच्छा, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मीनिंग है, लिबर्टी का क्या मीनिंग है? फ्रीडम बट विथ लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है जी, ओके। इसके बाद फिर लिबर्टी के 3 डायमेंशंस हैं, है ना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना जी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। उसके बाद फिर दूसरा क्या था और तीसरा क्या था? तीसरा तो सपोर्टिव देख लेते हैं एक बार, बताओ जल्दी बताओ। फ्रीडम ऑफ, पहली चीज चॉइस का होना, दूसरी चीज क्या थी?
दूसरी चीज क्या थी, हम देख लेते हैं, फटाक से एक काम करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, सॉरी, और दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस सबसे पहले है, अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, उसके बाद फिर फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट, एंड सपोर्टिव कंडीशंस का होना। ठीक है जी, ओके। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि जब मैं यहां पे टाइप्स ऑफ लिबर्टी का चार्ट बना रही हूं, ठीक है, तो आप अपने पेन पेपर कॉपी में थोड़ा डिटेल में बनाओगे, ठीक है ना जी, समझ गए? टाइप्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है। चलो अब फट देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स थे। चलो जी, तो सबसे पहले पॉलिटिकल लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे यही याद आ रहा है। देन फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है इकोनॉमिक, है ना, लिखवाओ जल्दी जल्दी से। देन फिर क्या हो सकता है, मॉरल हो सकता है। देन क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। देन कौन सी लिबर्टी हो सकती है, सिविल हो सकती है। देन कौन सी लिबर्टी हो सकती है, बताइए। वेरी गुड रिया, अमित, दीप्ता, हाँ जी, नेचुरल हो गया और सिविल हो गया और पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी और सिविल हो गया, डोमेस्टिक, यस डोमेस्टिक, वेरी गुड। और कुछ तो नहीं बच रहा है, डोमेस्टिक, और कुछ तो नहीं बच रहा है, इकोनॉमिक, डोमेस्टिक, सिविल, हाँ जी हो गया। और जल्दी से क्रॉस चेक करके बताइए प्लीज। ठीक है, तो दिस इज 1 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8। ठीक है, आप अपने नोट्स में क्या करोगे, अच्छा पर्सनल भी है, थैंक यू सो मच गाइज। तो आई थिंक 9 है, हमने 9 पढ़ी है, ठीक है जी, यस थैंक यू सो मच। चलो, तो 9th वन इज पर्सनल, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क ये है कि जब आप नोट्स बनाएंगे तब थोड़ा सा साफ ऐसे लिखेंगे कि इनके नीचे एक एक लाइन या एक एक दो दो एग्जाम्पल भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखेंगे कि मॉरल का क्या मतलब है, नेचुरल का क्या मतलब है, सिविल का क्या मतलब है, सो दैट आप एग्जाम्पल देख करके ही फिगर आउट कर लो कि इन लिबर्टीज का क्या मतलब होता है। ठीक है, हैप्पी समझ आ गया। देखो 6:30 बजे तक की क्लास की बात हुई थी एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:47, पर हाँ जाते जाते 6:50 हो जाएगा, ठीक है। बताइए जी, जल्दी से बताइए सभी कोई, पक्का? दीप्ता, अमित, रिया, पुरुषोत्तम और बाकी लोग। हैंडराइटिंग समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी हैंडराइटिंग में? विश्वदेव जी, पक्का? खुश? सौम्या है? आपको और भी जहां पे लगे कि मैम यहाँ पे ये बातें ऐड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो प्लीज अपने फ्लो चार्ट में ऐड करिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आपको चीजें बताना, मेरा काम है आपको गाइड करना, लेकिन आपका काम है उसी चीज को और अच्छा करना अपने लिए, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक। चलो ओके, तो आई होप यू ऑल लाइक एंड एंजॉयड दिस सेशन। और अब क्योंकि आई थिंक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अब रुकने का कोई अर्थ नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, उनसे हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। और आप सभी से अब मुलाकात होगी हमारी, कब? मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड स्टे हैप्पी, बढ़िया से एंजॉय करिएगा अपने वीकेंड्स को, राइट। और आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं केसरी 2 देखने जाऊँ, अब लेट्स सी देखने जा पाती हूँ कि नहीं, बट हाँ ठीक है। अंशिका हो आप ना, आपने अभी ज्वाइन किया था ना अंशिका सेशन, आपने बैच अभी ज्वाइन किया है ना अंशिका, आज ही ज्वाइन किया है शायद, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, चिल करिए, थोड़ा सा गर्मियों का सीज़न आ गया है तो अपना ध्यान रखिए,
ठीक है, और फिर मंडे को मिलेंगे आपसे, ठीक। और कोई बात है तो बताइए। क्या हुआ रिया, वाई साइड आईज? हाँ ठीक है, तो अंशिका कहाँ किस स्टेट से, किस सिटी से हो ये बता दो प्लीज़ मुझे, एंड आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है ये बता दो, इतना तो बता ही दो कम से कम। और किसने बताया भाई मेरे समर्थ बैच के बारे में अंशिका आपको? क्योंकि हम इतने पॉपुलर फैकल्टी तो एज ऑफ नाउ नहीं है CUET PG में। आपको ऐसा क्यों लगा कि इतनी कम दिन की आई हुई मैम से पढ़ते हैं? हाँ जी जी, लेट्स सी, मतलब होपफुली मैं जाऊं, पता नहीं। ओके अच्छा, उज्जैन से हो अंशिका, ठीक है। एक और मेरी UGC वाली स्टूडेंट थी, उसका नाम भी अंशिका था क्या? नहीं, उसका नाम कुछ और था शायद। अच्छा, यू सॉ मी ऑन यूट्यूब, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। लेकिन इतना क्यों, मेरे पे इतना ट्रस्ट क्यों आ गया अंशिका? नहीं, ऑफ कोर्स मंडे को सुब्रो हम इक्वलिटी की बात करेंगे जी, बिल्कुल। सैटरडे संडे रिवीजन कर सकते हैं, एग्जैक्टली अमित, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट भी करिए, धीरे धीरे, गो स्लो, कोई बहुत जल्दी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इक्वलिटी होगा, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच अंशिका। और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो ये और बता दो, फिर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, उस स्टूडेंट का नाम आयुषी था, ठीक है। मैं भी मध्य प्रदेश हूँ, मेरा घर जो है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो MP के ही हैं। कभी उज्जैन आना हुआ तो ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो प्लीज़ बताइए। हे भगवान रिया, इतना ट्रस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। ठीक है अंशिका, तो तुम में मेरे में बहुत सारी कॉमनैलिटी निकलने वाली है। आप BHU जाना चाहती हैं, मैं BHU की पढ़ी हुई हूँ। MP आपका भी होम स्टेट है, मेरा भी होम स्टेट है, तो वेरी गुड टू सी यू हियर। एंड थैंक यू सो मच रिया फॉर ट्रस्टिंग, एंड एवरीबडी, सभी के लिए भाई ये बात कि थैंक यू सो मच मेरे पे इतना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपके इस ट्रस्ट को ज़ाया नहीं जाने दूंगी, है ना। और हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा। देखो दरवाज़ा खुल गया, मतलब कि अब हमको जाना है, ठीक है। एंजॉय करिए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। सी यू एवरीबडी ऑन मंडे, बाय बाय।